संस्कृत सेठी जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं पूरी शंकराचार्य जगत गुरु स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी का शिष्य हूँ। महाराज जी, शिव अवतार भगवत पाद आदि शंकराचार्य जी के बारे में महाराज जी आपसे दो शब्द सुनना चाहते हैं। उनके कहा मत्सर गरुड़ की महिमा को क्या जान सकता है? हाँ, समझ रहे? वो आचार्य है, स्वयं भगवान ही आचार्य के रूप में, चाहे किसी भी आचार्य, चाहे वो कोई भी आचार्य के रूप में भगवान अवतरित हो, उनकी महिमा जैसे भगवान के लिए वेद नेति नेति कहते ना, ऐसे आचार्य की महिमा के लिए भी नेति नेति है। पर ये जो भगवान शंकराचार्य हैं, ये अभेद भक्ति के प्रकाशक हैं। जो वेद प्रमाणित है, वेद कहता है एकोहम बहुश्यामा, वह परमात्म तत्व अपने को बहुत रूपों में होने का संकल्प किया, वे नानात्व के रूप में वो भास रहा है। जैसे भासना और होना अलग होता है, वो नानात्व के रूप में है ऐसा नहीं है, तो ब्रह्म सत्यम और जगन मिथ्या। तो जो मिथ्या आपको भास रहा है, सत्य वस्तु उसी में विराजमान है। सर्वत्र शब्द माया है, केवल है। इसी की स्थापना करने के लिए आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य प्रकट हुए, जिन्होंने जीव के जीवत्व का ब्रह्म ज्ञान के द्वारा, वेदांत के द्वारा नाश करके स्वरूप में स्थित किया। सबका स्वरूप भगवत स्वरूप है। ईश्वर अंश जो कहा जाता है भक्ति में, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि, वो रस के आस्वादन के लिए है, नहीं पूर्ण का अवशेष पूर्ण ही होता है। वेद जो कहता है पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा वशिष्यते। तो जो शेष बचा वो क्या? पूर्ण। तो जब भक्ति की चरम अवस्था को उपासक प्राप्त होता है, तो उसी पूर्णता को प्राप्त होता है जो ज्ञान में। अब ज्ञानी देखता है सर्वम खलमिदं ब्रह्म, और भक्त देखता है श्री राम में सब जग जानी, या चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्ण। अब इसमें क्या भेद है? रास्ते अलग हैं। एक जाकर के अभेद हो जाता है मैं में, और एक जाके मैं को आराध्य देव में लीन कर देता है। जो भक्ति की लीनता है, वो ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी सुधि ना रहे, एक रहे नंदलाल, बचा एक ना। और जो ज्ञान की सिद्धता है, उस सबको अपने में लीन करके मैं तत्व का। तो श्री कृष्ण चंद्र जी ने भागवत में कहा, जब सृष्टि नहीं थी तो मैं, जब सृष्टि नहीं रहेगी तो मैं, बीच में मैं ही मैं, मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। तो उधर मैं में सब कुछ लीन कर लिया, और यहां मैं को आप में लीन कर दिया, प्रभु में, बचा एक ही। तभी सवाल हल माना जाएगा जब एक बचे। चाहे योग से चलो, चाहे कर्मयोग से, चाहे भक्ति से, चाहे ज्ञान से, एक। तो आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य वेदांत अपने स्वरूप का बोध कराने के लिए अवतरित हुए, लाखों जीवों को परम पद में आरूढ़ किया, और विश्व विजय करके ये जो चार बड़े बड़े मठ स्थापित किए, आज जो पूज्य आद्य गुरु शंकराचार्य जी के स्थापित मठों में गुरुजन विराजमान है, वो धर्म को संचालन करने के लिए हैं। उनकी बात को समझना बड़ा कठिन है कि साधारण धर्म को तो लोग समझ नहीं रहे, त्रिकाल संध्या आदि की बात तो समझ नहीं रहे, वेदांत को कौन समझेगा? ये कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार। तो उनकी बात को समझने के लिए थोड़ी योग्यता चाहिए। गुरुजनों के चरणों की सेवा करके, पवित्र शास्त्रों का स्वाध्याय करके, नाम जप करते हुए, मंत्र जप करते, तब उनकी बातें समझ। वो ठीक शास्त्र और सनातन के एक भी शब्द नीचे नहीं उतरेंगे, चाहे संसार निंदा करे या वंदना करे, उनसे कोई मतलब नहीं होता। जो आचार्य पीठ पर विराजमान है, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम शब्द होंगे, और धर्म की स्थापना के शब्द होंगे। आगे हम नहीं जान सकते। अभी तक जो देखा कि आचार्य पीठ पर विराजमान महापुरुष का यही परम कर्तव्य है, स्वयं शास्त्र सम्मत आचरण, शास्त्र वाक्य और समाज को शास्त्र के अनुसार ही चलाना। यही आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी ने चार मठों में स्थापित करके आचार्य पीठ पर विराजमान होने वालों के लिए आदेश किया, और अक्षरशः वैसा पालन किया जा रहा है आचार्य पीठ पे आज भी। पूज्य महाराज जी का जो आपने नाम लिया, तो उनकी वाणी में शास्त्र ही होगा, और जीवन में शास्त्र होगा।
अब ऐसे की वाणी को, महापुरुषों की वाणी को समझने के लिए पहले धर्म को तो जाने। अब जो धर्मविहीन आचरण करते हो सुन के भी नहीं समझ सकते ना, उसके लिए पवित्र बुद्धि चाहिए, कुशाग्र बुद्धि चाहिए, शरणागति चाहिए, प्रणिपातेन। और वो तो देहाभिमानी जीव कैसे, फिर भी आचार्य कृपा, गुरु कृपा से जन का कल्याण हो रहा है, करते ही रहेंगे आचार्य पीठ पर विराजमान जो महापुरुष हैं। हाँ, तो उनकी महिमा का गान करने की सामर्थ्य हमारी क्या, वो तो साक्षात भगवान शंकर ही है, जो ज्ञान समुद्र है, बोध संपन्न है, जो स्वरूप में स्थित हो गया। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जो कहते हो मेरी आत्मा है, ज्ञानी मेरी आत्मा है, तो आप प्रभु की आत्मा है ज्ञानी जन, तो वो तो आत्मा बोध संपन्न महापुरुष है। जो आचार्य पीठ पर विराजमान होते हैं बोध संपन्न महापुरुष विराजमान होते हैं, तो उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। बस ऐसे ही हमारे सनातन धर्म की महिमा का जो स्थापन है उसका संचालन होता रहे, उनके आशीर्वाद से जगत उनकी आज्ञा का पालन करे, इसीलिए वो आचार्य पीठ पर विराजमान किए हैं आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य। समझ पा रहे हैं?